बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम कुकिंग विद मिनसा। फ्रेंड्स, आज हम बनाने लगे हैं टी टाइम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा केक। आपको बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेकरी जैसा केक आप घर में रेडी कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त सा केक आज हम रेडी करने लगे हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। शुरू करते हैं हम आज के केक की रेसिपी। यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे ले लिए हैं और इसमें मैं पिसी हुई चीनी 1 कप शामिल कर दूंगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप हैंड बीटर से भी इसको अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं। बस उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट करूंगी, जब तक कि अंडे अच्छी तरह से फ्लफ़ी ना हो जाएं। तो इसको एक ही वे में आप बीट करते जाएं। यहाँ पर अंडे मैंने अच्छी तरह से तकरीबन 3 से 4 मिनट बीट कर लिए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से अंडे बहुत ही अच्छी तरह से बीट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें 1/2 कप वेजिटेबल ऑयल का शामिल कर देंगे। आप कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं, आप बटर भी ले सकते हैं। तो अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए और बीट करेंगे। अब इसमें हम 1 पिंच नमक का शामिल करेंगे और 1 पिंच येलो फूड कलर का। अगर आपने नहीं डाला तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इससे कलर बस अच्छा आ जाएगा। वनीला एसेंस हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब। और ये मेरे पास दूध है आधा कप, इसको भी शामिल कर दीजिए। दूध आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना ही ठंडा हो ना ही गर्म। तो अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए अगेन बीट करेंगे, ताकि दूध और अंडे और कुकिंग ऑयल जो हमने डाला है वो अच्छी तरह से बीट हो जाए। तो यहाँ पर अब बीटर का काम ख़त्म। अब हम इसमें 1 कप मैदा डाल देंगे, इसको मैंने छान लिया था। और इसमें हम 1/4 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर का शामिल करेंगे, यानी कि 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे। और अब हम स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से फोल्ड करते जाएंगे एक ही वे में। तो इसको आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, बस आराम आराम से इसको फोल्ड करते जाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा बैटर रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने एक मोल्ड ले लिया है, इसमें मैंने कुकिंग ऑयल लगाया था और इसके ऊपर बटर पेपर लगा लिया था। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ऊपर मैदा डस्ट कर सकते हैं कुकिंग ऑयल लगा के। तो अब सारा बैटर मैंने इस मोल्ड में डाल दिया है। तो मैंने पतीला प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है, इसको अच्छी तरह से टैप कर लें। अगर आपने ओवन में बनाना है तो आप ओवन में बना लीजिए। तो यहाँ पर मैं पतीले में बना रही हूँ। पतीला हमारा अच्छी तरह से गर्म है, इसमें आप कोई सा भी स्टैंड या कोली रख लीजिए। और इसको हम तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। ओवन में इसको 25 से 30 मिनट लगेंगे और पतीले में इसको 45 मिनट लग जाएंगे। तो इसको लो हीट पे हमने बेक कर लिया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि केक हमारा अंदर से रेडी है कि नहीं। तो स्टिक हमारी नीट है, बिल्कुल केक हमारा रेडी हो गया है। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। इसको मैंने काउंटर पे ही छोड़ दिया है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो। तो इसके बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। तो केक हमारा ठंडा हो गया है, इसको नाइफ की मदद से इसके किनारे हम अलग कर लेंगे। केक को आपने अच्छी तरह ठंडा होने देना है, वरना आपका केक टूट भी सकता है। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं और इसका बटर पेपर रिमूव करके तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आप इसके पीसेस अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बारीक या मोटे काट सकते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक रेडी हो गया है। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा क्योंकि ज़बरदस्त सा इसको हमने रेडी किया है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट हमारा केक, बिल्कुल जैसे हम बेकरी से लाते हैं वही केक रेडी हुआ है। तो व्यूअर्स, आप इस केक को ज़रूर बनाइएगा और इसी तरीके से बनाइएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपसे भी ये परफेक्ट बनेगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये केक कैसा बना। तो अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।